हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न या दोस्तों श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो प्रश्न चिन्ह है इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रखा जाएगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, जैसे ये लेटर सीरीज यानी इस टाइप का दिया गया है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 36 है। जिससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे, क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलबी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, इसरो। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया दोस्तों ऑल एग्जाम, यानी सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का ही सवाल दिया गया। तो चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा है एकदम जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से आपको लिख लेना है। अब पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलना है और कमेंट करेंगे कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। जैसे 6 1, उसके बाद लिखा है 6 5 7, और फिर क्या लिखा है दोस्तों 4 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए मून को क्या लिखा है, तो इस जगह पर हम लोग मून को ले लेते हैं। मून को लिखा है 8, फिर लिखा है दोस्तों 7 7, और क्या लिखा है 4 लिखा है। इसी प्रकार से हम लोगों का यानी हम मोंटी का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं यानी MON, और इधर T और क्या दोस्तों I यहाँ पर दिया गया। तो देखिए आप कैसे करेंगे, एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल। M के लिए कोड क्या है, यहाँ पर प्रयोग क्या है 8, तो M के लिए यहाँ पर 8 हो जाएगा। O के लिए क्या प्रयोग क्या है, तो O के लिए यहाँ पर देखिए दोनों जगह 7 है, तो एगो 7 कहीं किसी का भी लिख सकते हैं। N के लिए क्या प्रयोग क्या है, तो देख लीजिए N के लिए उसने 4 का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से T के लिए क्या लिखा है, तो चलिए देख लेते हैं T। तो T के लिए यहाँ पर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से I, तो I के लिए देखा जाए तो I के लिए यहाँ पर क्या लिखा दोस्तों 5 लिखा हुआ है। तो आंसर निकल गया, यानी 8 7 कहाँ पर दिख रहा है 8 7 4 6, उसके बाद 5। ये देखिए ऑप्शन नंबर A को देखिए हुबहू मिल रहा है 8 7, उसके बाद 4 6 और 5। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम अंत तक बने रहिएगा। हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो बार बार रिपीट किए हैं और पूछे गए हैं। यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने लिखा है 173 कोमा, उसी प्रकार से आगे देखा जाए तो 169, उसी प्रकार से आगे देखा जाए तो 164, फिर हम लोगों के सामने लिखा है 160 कोमा, फिर आगे देखा जाए दोस्तों 155, तो 155 कोमा, उसी प्रकार से हम लोगों के सामने 151 कोमा, और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। ये देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका, बस एक नज़र देखेंगे और आंसर हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो 69 और 170, यानी यहाँ पर 4 का क्या कर दिया है दोस्तों कमी कर दिया है, यानी 4 अंक का जैसे ही कमी कर देंगे तो आपका हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों 5 का कमी कर दिया है। उसी प्रकार से इस जगह से यहाँ पर आएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों 4 का कमी कर दिया। उसी तरीके से इस जगह पे यहाँ पे आएंगे तो उसने क्या कर दिया दोस्तों 5 का कमी कर दिया। इसी तरीके से देखिए यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो उसने 4 का कमी कर दिया। तो अगला जो आएगा इस जगह पर कितना का कमी कर देना होगा 5 का कमी कर देना होगा। तो घटा लीजिए, देखिए 1 दाए 10 1 11, 11 में से 5 जाएगा तो इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 6, और यहाँ पर 4 और 1 146 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस टाइप के श्रृंखला यानी सीरीज को आप ध्यान से देखिए कि कैसे करेंगे, यानी अलग अलग तरीके से कभी 4 घटाएगा कभी 5 घटाएगा, तो इस तरीके से सीरीज चला हुआ था। ऑप्शन नंबर थर्ड इस प्रश्न का आंसर होगा।
अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रखना उचित होगा। तो चलिए देख लीजिए कौन सा उचित होगा और कैसे कर देंगे। ये देखिए कि यहाँ से आपको क्या चलना है दोस्तों, इस तरीके से चल सकते हैं मिसिंग नंबर में, या आप इस तरीके से चल सकते हैं। दो तरीके से ही सबसे ज़्यादा टाइप में हुआ है। और एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बड़े नंबर पर फोकस कीजिए। तो इसमें बड़ा नंबर क्या है, 19 है, तो इस पे फोकस कीजिए और इन्हीं छोटे नंबर को लेकर देखिए, क्योंकि ज़्यादा बार जो है इसी तरीके से हुआ है, कुछ छोटे नंबर को जोड़ देता है, घटा देता है, गुना करके कुछ लिख देता है, तो अब प्रश्न सॉल्व हो जाता है। तो अब हम बता देते हैं। देखिए लॉजिक तो यहाँ पर यही लगा है और इधर से चला है। क्या लॉजिक चला है, ये देखिए 8 गुना क्या किया दोस्तों, उसने 3 कर दिया है, अब माइनस क्या कर दिया दोस्तों, 5 कर दिया। तो 8 दिया 24, अब माइनस 5 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 आ जाएगा। हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 19 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 19 लिखा है कि नहीं। उसी तरीके से एक एक को आप सॉल्व कीजिए, यानी ये वाला में हम लोग चल देते हैं, इस वाला को क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर 9 गुना क्या कर लेंगे, 6। कौन सा, तो ये वाला हम लोगों का 9 और 6 कर रहे हैं, यानी कौन सा, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों नंबर को 9 गुना 6 कर लिए और उसमें ई वाला 2 को जिस प्रकार से दिया 8 गुना 3 लिए और 5 को घटा दिए। लॉजिक देखिए यहाँ पर 8 गुना 3 लिए और ये वाला 5 घटा, उसी प्रकार से 9 गुना 6 लेंगे और 2 घटा देंगे। बस यही आपको समझना है कि क्या हो रहा है। इस सब बातों को हटाते हुए चलेंगे। 9 गुना 6 माइनस 2, तो 9 6 क्या होता है, 54 होता है। और 54 में जैसे ही आप 2 घटा देंगे तो 54 में तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 52 हो जाएगा। इसी तरीके से अगले वाले नंबर पे आपको निकालना है, तो चलिए चल देते हैं। यानी इस नंबर को हमको निकालना है, तो इसको कैसे सॉल्व कर देंगे, तो वही काम कर देंगे। 9 गुना क्या कर दीजिए दोस्तों, 7 कर दीजिए। 9 गुना 7 जैसे ही लेंगे, देखिए अब आंसर हो जाएगा 9 गुना 7। अब माइनस इसी जगह है क्वेश्चन मार्क की क्या करें, तो ठीक है 9 सते क्या हो रहा है दोस्तों, 63 हो रहा है, तो यहाँ पर 63 हो रहा है। आखिर ऐसा क्या घटा दें कि हम लोगों का कितना आ जाए, 23 आ जाए। तो ये देखिए 40 जैसे ही घटा दीजिएगा, 40 जैसे ही घटा दीजिएगा दोस्तों, तो आपका क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। यानी यहाँ पर 9 सते 63, 40 रखना होगा। जैसे ही 40 रख दीजिए ना, क्वेश्चन मार्क की जगह पर ऐसा कर देते हैं ना, ताकि एकदम समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या रखना होगा, 40 रखना होगा। तो जैसे ही घटा देंगे 40 20 60, यहाँ 23 आ रहा है। बिल्कुल आपका इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर के सवाल, तो इसलिए थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए क्या हुआ है और कैसे हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 23 आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में वह विकल्प चुना जिसमें दी गई श्रृंखला को जारी रखता है। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इस जगह पर बता देना होगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रखने से हो जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ये देखिए कैसे करेंगे। जैसे ए, फिर सी और यहाँ पर लिखा हुआ है ई, कोमा उसी प्रकार से यहाँ पर बढ़ा जाए तो जे और जे, तीनों बार जे लिख दिया तो कोई बात नहीं, कोमा उसी प्रकार से एस लिखा है, फिर क्यू लिखा है, फिर क्या लिखा है, ओ लिखा है, कोमा उसी प्रकार से बी लिखा है, एक्स लिखा है, फिर हम लोगों के सामने टी लिखा है और यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो देखिए कैसे सॉल्व करें। ए से यदि आप जा रहे हैं हम लोग जे पे, तो इस पे कितना लेटर का वृद्धि किया दोस्तों, 9 लेटर जोड़ दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे तो उसने प्लस क्या कर दिया दोस्तों, 9 कर दिया। उसी प्रकार से देखिए इससे एस में आप जैसे ही प्लस 9 कर देंगे तो हो जाएगा, और उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आपको प्लस क्या करना होगा दोस्तों, 9 कर देना होगा। तो यहाँ पर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, के आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को समझ गए। लेकिन अब दूसरा वाला लेटर को, दूसरा वाला सी से यदि जे पर चलेंगे तो प्लस क्या किया दोस्तों, उसने 7 कर दिया है। यहाँ पर प्लस आपको क्या करना होगा, 7, हाँ थोड़ा 7 को अच्छे से लिखना होगा ना, ऐसे कर देना होगा 7। उसी प्रकार से यहाँ से आप यहाँ पर चलेंगे, इसमें भी प्लस क्या किया दोस्तों, उसने 7 कर दिया है। उसी तरीके से इस पे चलेंगे तो आपको क्या करना है, 7 कर देना है। और उसी तरीके से आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो इस जगह पर प्लस क्या करना है, 7 कर देना है। तो 7 जैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा,
एक्स के बाद देखिए वाई और जेड, तो दो दे दिए, बचा हम लोगों का यहाँ पर ई आ जाएगा, के और क्या आएगा दोस्तों, ई आएगा। तो यहाँ तक तो आपका आंसर आ चुका है के और ई तक। लेकिन और भी तो चेक करना होगा, बस इतने से वहाँ तो नहीं होगा। ई से अब देखिए जे पर जा रहे हैं, ई से ई जे पे, तो यहाँ से प्लस कितना करना होगा दोस्तों, 5 करना होगा। जे से यदि आप ओ पे चलेंगे तो प्लस 5 कर दीजिए, और इससे आप चलेंगे दोस्तों तो इस पे प्लस 5 कर देना है। और इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए इस पे चलेंगे तो क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस 5 कर देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा, टी में 5 लेटर यानी 20 5 25, तो वाई आ जाएगा। तो देख लीजिए के ई वाई, के ई वाई, देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप इस टाइप के क्वेश्चन, देखिए अलग अलग तरीके का अलग अलग एग्जाम में रिपीट किया, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन लिए, इसीलिए अंत तक बने रहे। सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, कह रहा है कि असंगत या बेमेल शब्द को बताए, यानी इसमें क्या बताना है, 4 में से 3 समान रहेगा, जैसे कॉपर लिखा है, ब्रास लिखा है, प्लेटिनियम लिखा है, जिंक लिखा है, और कौन सा इनमें से अलग होगा। तो ये देखिए आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जैसे हम लोगों का हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉपर हो गया, प्लेटिनम हो गया, उसके बाद आपका जिंक हो गया, ये सभी क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए कितना बड़ा हो जा रहा है, ये सभी इस जगह पर ले लेते हैं, ये सभी हम लोगों का धातु है। ये सभी क्या है दोस्तों, धातु है। जबकि हम लोगों का ब्रास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रास अलग हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों, इसको आप बोल सकते हैं कि मिश्र धातु। ये क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने मिश्र धातु है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिश्र धातु है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि ये सभी आप लोगों का कॉपर हो गया, प्लेटिनियम हो गया, ये सभी हम लोगों का धातु के अंतर्गत है। लेकिन ब्रास तो एक मिश्र धातु है ना, और जरूर कमेंट कर देंगे कि ब्रास किन किन चीजों का मिश्र धातु है, यानी कौन कौन सा धातु का मिश्र धातु बना हुआ है ब्रास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखा जाए, ब्लड रिलेशन का सवाल दिया करे, एक लड़की एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहती है, यानी लड़की क्या है दोस्तों, कहने वाली है। तो इस जगह पर हमने लड़की को लिख लिया। करे एक लड़की एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह मेरे दादा, यानी लड़की क्या क्या है दोस्तों, दादा है। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं इसका दादा, ठीक है। करे वह मेरे दादा, देखिए ना, करे कि वह मेरे दादा की लड़की, यानी दादा का क्या है दोस्तों, लड़की है। तो चलिए इस जगह पर ले लेते हैं दादा का क्या, कोई क्या है दोस्तों, लड़की है, ठीक है। देखिए किस तरीके से, दादा की लड़की का लड़का है, यानी दादा की लड़की का क्या है दोस्तों, लड़का है। तो चलिए इस जगह पर हमने कर लिया लड़का, यही लड़का है, लड़का लगता है। तो उस लड़की से, यानी उस लड़की से, तो उस लड़की से, यानी कि करा कि तो उस लड़की से, यानी कि यहाँ पर इस लड़की से इसका क्या संबंध लगेगा। देखिए किस तरीके से उसने दिया है, यहाँ पर थोड़ा घुमाया है। तो उस लड़की से, तो यानी कि क्या, तो एक लड़की जो इशारा कर रहा था उसी से कर रहा है। तो उस लड़की से लड़की का क्या रिश्ता लगेगा, तो इस लड़की का या लड़का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कह रहा है कि उस लड़की से लड़का भाई हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये वैसे आंसर क्या आना चाहिए हम लोगों का, यानी फुफेरा भाई आएगा। अगर एग्जैक्ट आंसर की बात किया जाए तो फुफेरा भाई आएगा, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर लिखा है सिर्फ भाई, तो भाई आएगा। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट का, किसी का बहन आ रहा है, तो किसी का देवर, तो किसी का माँ भी आ गया कि सर हमने तो इससे ले लिए, लेकिन वैसा नहीं है। देखिए एक लड़की को इशारा करते हुए एक लड़का कहता है कि वह मेरे लड़की कह रही है। देखिए एक लड़की की करे, एक लड़की एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, यानी लड़की क्या है, कहने वाले। तो वह मेरे दादा की करे, लड़की का लड़का है। तो दादा की लड़की जो हुआ, तो लड़की का क्या है दोस्तों, लड़का है। तो इस लड़की से उस लड़का कौन हो जाएगा, तो भाई हो जाएगा। यानी जिधर से, देखिए ट्रिक क्या है यहाँ पर पता, इधर से लगा है, उधर से देखना। यहाँ पर देखिए रिलेशन में क्या दिया है, लड़की से पूछा है। इस लाइन को जो अंडरलाइन कर रहे हैं इसको गौर कीजिए, लड़की से। तो ट्रिक यही है कि जिसमें से लगा है, तो लड़की से पूछ रहा है, तो लड़की का वो लड़का कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन में, हम पहले ही क्लियर कर दिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई होगा, क्योंकि यहाँ पर लड़की से, जिसमें से लगा है, उससे पूछा है।
अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति x उसके भाग के रूप में सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। यानी कहने का मतलब ये जो फिगर दिख रहा है, ए में है, बी में है, सी में है, डी में है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन में है। तो चलिए, और ये भी लिखा है घुमाना ने इन्हें क्या, जिधर मन तिधर से देखें, जैसा फिगर है एग्जैक्ट वैसा ही फिगर आपको देखना होगा किस ऑप्शन में। तो ये देखिए, हम जैसे ही देखने के लिए गए तो यहाँ से ये देखिए इस जगह, और फिर इधर से, और फिर इधर से, और इसको यहाँ से ले लेते हैं तो हुबहू दिख गया। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बाकी कहीं आप देखेंगे भी तो नहीं दिखेगा, आप देख के देख लीजिए, नहीं दिख पाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ना, कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें, मतलब ये क्या है, सन्निहित है। सन्निहित का मतलब छिपा होता है। यहाँ से आप जैसे लेंगे इधर से, फिर हम लोगों के सामने इधर से और इधर से लेंगे तो हुबहू ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा दोस्तों, दिख जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, पेपर कटिंग से संबंधित, यानी पेपर को फोल्ड किया जाता है, यानी मोड़ा जाता है, उसके बाद उस पर कट किया जाता है और बताना होता है कि आपको कौन सा। देखिए ना, कर एक कागज को नीचे दर्शाए हुए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोलने के बाद किस प्रकार से दिखाई देगा। तो लीजिए, कागज को पहले आधा भाग, आधा का 1/4 किया और चौथाई में इस तरीके से काट दिया। तो देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके से दर्पण प्रतिबिंब में ले जाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, जो कभी भी पेपर फोल्डिंग का प्रश्न है ना, तो एकदम दर्पण प्रतिबिंब में ले जाना। जैसा मान के चलिए त्रिभुज है, तो त्रिभुज को यहाँ पर एकदम दर्पण, इस जगह पर दर्पण लगा के देख लीजिए। फिर हम लोगों का इस मतलब 4 भाग में बनेगा, एक भाग दिया है, फिर यहाँ पर देख लीजिए दर्पण लगा के, हर जगह पर दर्पण लगा के बस फिगर को आप कंप्लीट कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो जैसे ही देखिए, इस त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज ऐसा है, तो त्रिभुज हम लोगों के सामने इधर इस तरीके से बनेगा। उसी प्रकार से एक त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों के सामने त्रिभुज इस तरीके से रहेगा। तो इधर जो त्रिभुज होगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज को तो हमने ले लिया, इसी त्रिभुज से हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर दोनों त्रिभुज सेम है, इसमें तो होबे नहीं करेगा, इसमें भी दोनों त्रिभुज सेम है, होबे नहीं करेगा। अब इन दोनों में त्रिभुज अपोजिट अपोजिट है, किसमें किसमें, तो सी और डी में। अब इसको लेते हैं, जैसे हम लोगों के सामने अब एरो का जैसे निशान दिया है, तो इसमें किधर से हो जाएगा दोस्तों। अब इसको लेते हैं ताकि एकदम आंसर कर देंगे। यानी ये वाला जैसे देखेंगे तो ये किधर से हो जाएगा, एरो का निशान इधर से और इधर से जैसे किया हुआ है, और फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा। यानी जैसा है वैसा ही दिखेगा। फिर ऊपर में भी हम लोगों के सामने एरो का निशान इधर से जाएगा, और फिर हम लोगों के सामने एरो का निशान क्या रहेगा दोस्तों, इधर से रहेगा। तो वैसा देखिए, दोनों बगल जैसा रहेगा तो सेम सेम रहेगा ना। तो ऐसा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिए एगो एरो का निशान किधर से कर दिया है, इसीलिए ये वाला नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए ना, आप ध्यान से देखें ना तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर फोल्डिंग के आप प्रश्न को कैसे करते हैं और क्या करने से आंसर निकल सकता है। लॉजिक आपके सामने और तरीका आपके सामने है कि दर्पण लगाकर हम लोग देख लेते हैं। त्रिभुज देखिए अपोजिट अपोजिट इस सब में सेम सेम है तो नहीं लेंगे। अब इसमें ये जो एरो का निशान यानी जो तीर का निशान दिया गया है, इसमें एक अलग दे दिया, इस जगह पर देखिए एक अलग दे दिया, और इसमें देखिए जैसा का जैसा, इधर वाला घर का जैसा फिगर, उधर वाला भी घर का, और यहाँ से अगर आप टुकड़ा कर देंगे तो 4 फिगर निकालेंगे ना, चारों फिगर को देखेंगे तो उस तरीके से बन रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया और बराबर रिपीट करता है। तो चलिए देख लीजिए और कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला कोडिंग डिकोडिंग। यू फिर हो जाएगा एन, और हाँ यहाँ पर लिख लेते हैं जी आई, थोड़ा ध्यान से, यू एन जी आई इस जगह पर कर देंगे दोस्तों, डबल एम थोड़ा एम देख लीजिए, डबल एम, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों आई, फिर सी, के, और क्या हो जाएगा दोस्तों वाई। तो इसको क्या लिखा है, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा, आराम से कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट से होबे नहीं करेगा। एम हो गया, चलिए रहने दीजिए, ऐसे ही रखेंगे, एम आई, उसके बाद इस जगह पर कर देंगे दोस्तों जी, फिर हो जाएगा एन, दो एन, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ यू, फिर लिखा है दोस्तों वाई, यू वाई के, उसके बाद सी, फिर आई, और क्या लिखा है दोस्तों एम लिखा हुआ है। देखिए बताएंगे जो तरीका ना, आपका डायरेक्ट आंसर ही निकल जाएगा। अब इसका पूछा गया सी ओ एम, उसके बाद पी, सी ओ एम पी, उसके बाद हो जाएगा एल, फिर हम लोगों के सामने ई, तो ई एक्स, फिर आई और टी, और क्या दिया है दोस्तों वाई दिया गया है, इतना ही दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ तक तो ले लिया। अब ये देखिए लॉजिक को देखिएगा कि कहाँ से क्या किया है।
1 2 3 4 और 5, यानी कि 2 2 4 1 5। हाँ, यहाँ से यहाँ पर सीधा बंटवारा कर दीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या कर दीजिए दोस्तों, बंटवारा कर दीजिए। इस जगह से इस जगह पर क्या कर दीजिए, बंटवारा कर दीजिए, और आपका आंसर निकल गया। ये देखिए, इस m को क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ से यहाँ लिख दिया, इस i को हम लोगों का यहाँ से यहाँ लिख दिया, फिर उसी प्रकार से ये वाला g को यहाँ से यहाँ लिख दिया, फिर इस n को यहाँ से यहाँ लिख दिया, और फिर इस u को क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ से यहाँ। देखिए है कुछ ना, हम जैसे करते जा रहे हैं वैसे आप देख लीजिए कि इस y को यहाँ से उठा के यहाँ लिखे, उसी प्रकार से ये वाला k को यहाँ से लिखे, उसी प्रकार से ये वाला c को इस जगह पर लिख दिए, सी को एकदम सीधा का सीधा रखा, सी में कोई छेड़छाड़ नहीं है। उसी प्रकार से आई को यहाँ से यहाँ लिखा, और इस एम को क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ। उसी प्रकार से 5 को पकड़ लिए, यानी कि ये वाला एल यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान से देंगे ना तो आपका आंसर हो जाएगा, एल हो जाएगा, फिर P हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने M हो जाएगा, O हो जाएगा, और क्या हो जाएगा दोस्तों, C हो जाएगा। यानी ये वाला L इधर आ जाएगा, ये वाला P यहाँ पर आ जाएगा, इस M को इसी जगह रख रहा है, O यहाँ हो जाएगा, और ये वाला C क्या हो जाएगा, इस जगह पर हो जाएगा। तो बिल्कुल हो गया L P M O C। तो L P M, तो देख लेते हैं किस में मिल रहा है, L P M O C। देखिए आपका कहीं नहीं मिलेगा, अगर आप इधर इतने सा भी चेक करेंगे ना तो ये सब कोई नहीं होगा, और आंसर आपका निकल चुका है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, LPMOC। अब उसको भी तो करना होगा, ऐसा थोड़ी कि उसको नहीं करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों Y हो जाएगा, ठीक है, फिर हम लोगों के सामने T हो जाएगा, फिर I हो जाएगा, आराम से कर लीजिए, X हो जाएगा, फिर E हो जाएगा। तो अब आराम से कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे ही तो किए हैं, Y, फिर हम लोगों का T, फिर इस जगह पर I X, और क्या हो जाएगा दोस्तों, E हो जाएगा। तो हम कर दिए, बता दिए, तरीका क्या है, मेथड क्या है, आंसर निकल गया। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब। तो आपने देखा होगा कि दर्पण प्रतिबिंब कई बार रिपीट कर चुका है। तो चलिए देखिए, जब इस फिगर को हम लोग मिरर यानी दर्पण में देखेंगे, दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जैसे ही इस फिगर को हम लोग देखने के लिए चलेंगे तो कैसा बनेगा, ये देखिए। तो चलिए देखिए आप कैसे कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे दर्पण लगा दिया है, दर्पण तो इसी जगह है, तो जब इस फिगर को देखेंगे तो हम लोगों का ऐसा ही कोई ऑप्शन बनेगा। तो इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन हम लोगों के सामने रहेगा। तो सबसे पहला बात है, जब इस फिगर में देखेंगे त्रिभुज जैसा दिख रहा है, ये देखिए दर्पण में जैसे ही देखने के लिए जाएंगे तो त्रिभुज तो उलट जाएगा, यानी उलट जाएगा। तो इसी जगह देखिए दर्पण में जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। तो जैसे हम फिगर को बनाने का प्रयास करेंगे ना, तो त्रिभुज हम लोगों के सामने इस जगह पर हो जाएगा। और ये वाला जैसे आकृति दिया है दोस्तों, थोड़ा इधर से अच्छे से बनाते हैं, यानी यहाँ पर और इधर से, और उसी प्रकार से इधर से, और ये वाला इधर से हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमने बना लिया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए बीच में जैसे ये वाला हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से ये तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब देखिए इस त्रिभुज में पलटा यहाँ तक ले लिए। अब पंचभुज है, तो पंचभुज क्या हो जाएंगे दोस्तों, इस जगह पर यदि पंचभुज को लिया जाए तो पंचभुज हम लोगों का ई साइड से बनेगा, ई साइड से पंचभुज हो जाएगा। और ई त्रिभुज जैसे यहाँ पर बनाया तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी ये त्रिभुज ई साइड से हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में हम लोगों का बन रहा है। त्रिभुज ये सही है, ये सही है, ये ठीक है। और पंचभुज देखिए इधर से आना चाहिए, यानी ऊपर जाना चाहिए, तो ठीक है। और अच्छा, तो यहाँ पर अगर आप ऐसा करेंगे तो हम लोगों का, यानी कि हमने क्या किया कि इसको उल्टा कर दिया। यहाँ पर उल्टा क्या मतलब, इसको देखने के बाद जो है ना ऑप्शन नंबर ए बनेगा। देखिए ना, आपका कहने का मतलब है कि सर त्रिभुज जैसे देखेंगे ना, तो त्रिभुज यहाँ से अगर दर्पण नीचे लगाया ना, तो दर्पण लगाया तो हम तो इस तरीके से देख रहे हैं, यानी त्रिभुज क्या हो जाएगा, इस जगह पर हो जाएगा। यहाँ पर पहले त्रिभुज हो जाएगा, और ई क्या हुआ, पेंट क्या हुआ, त्रिभुज जाएगा, ई क्या हो जाएगा, पेंट क्या हुआ, त्रिभुज होगा। और उसी तरीके से ये वाला आ जाएगा हम लोगों का, और उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, पंचभुज आ जाएगा। इस तरीके से आपका पंचभुज हो जाएगा, यहाँ पर ले लेते हैं, यानी कि इस तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों, पंचभुज हो जाएगा। और फिर हम लोगों के सामने एक इस जगह पेंट क्या हुआ रहेगा, और यहाँ पर त्रिभुज क्या हो जाएगा, ई साइड से आपका त्रिभुज होगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा सर। अरे दर्पण को देखिए जैसे ही देखने जाएंगे ना, तो हुबहू देखिए ये वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। ये वाला जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर रहेगा। मेन होता है कि जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर रहेगा ना, ऐसा थोड़ी कि दर्पण में कहीं और चला जाएगा। उसके बाद देखिए ये वाला इस जगह पर आ जाएगा, ये सब देखिए बहुत दूर में है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बनेगा। और ये भी त्रिभुज क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा। तो
इस तरीके से होगा। डायग्राम से थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, रटने से नहीं होगा कि ABCD कर रहे हैं आंसर जो हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप आराम से कीजिए और बराबर रिपीट किया हुआ है। प्लस का अर्थ गुना, यानी जहां कहीं प्लस दिख रहा है उसके जगह पर आपको क्या लेना है दोस्तों, गुना ले लेना है। फिर लिखा है गुना का अर्थ भाग, यानी जहां कहीं गुना दिखा उसके जगह हमको भाग लेना है। तो भाग के जगह माइनस, यानी जहां कहीं भाग दिखेगा उसके जगह माइनस। कई बार हमने देखा रिपीट किया। और माइनस के जगह क्या करना है दोस्तों, प्लस करना। अब जो इक्वेशन दिया है, जैसे देखिए यहाँ पर है 7 9, तो 7 9 माइनस, तो माइनस के जगह उसने कहा कि प्लस लेने के लिए, तो यहाँ हो जाएगा 87। इस जगह पर क्या लिख देना है दोस्तों, 87 लिख देना है। फिर आप प्लस, तो प्लस के जगह गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का 5 हो जाएगा। तो ठीक है, 5 हो गया। उसके बाद देखिए 87 गुना 5 के भाग, भाग के जगह माइनस, तो भाग के जगह माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। और गुना, तो गुना के जगह भाग है, और आपको क्या करना होगा दोस्तों 3 कर देना होगा। तो चलिए अब इसी को आपको सॉल्व करने के लिए कहा है, आंसर क्या होगा ये देखिए। यहाँ पर हो जाएगा 7 9 प्लस का प्लस, इसको गुना कर लीजिए। 7 5 35 करीब 5 हासिल रहा, 3 8 5 40 और 3 43, यानी 400 क्या हो जाएगा, 435 हो जाएगा। इस जगह पर हम लोग जैसे ही गुना कर देंगे तो आपका 435। अब माइनस का माइनस, ये देखिए 48 में 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लीजिए। 9 5 14 करी 4 हासिल रहा है 1, 7 3 10, 1 11 करी 1 हासिल रहा है 1 4 1 514। अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 16 कर देंगे। तो इसको जैसे ही घटा लेंगे, 1 10 4 14 में 6 जाएगा 8, और तो इधर तो 10 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, और इधर 498 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। तो आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन गणितीय चिन्ह वाले कई बार रिपीट कर चुका है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, आई देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसके लिए इसको कट कर दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको कट कर देना है, यानी श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्रृंखला को पूरा करें। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इस जगह पर क्या आएगा, तो आप आराम से कीजिए। देखिए इसी में कर सकते हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अगर 113 से आप चलेंगे दोस्तों 109 पे, तो देख लीजिए कितना, लेकिन यहाँ पर वही करेंगे ना तो इस तरीके से हो पाएगा। देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ पर, तो हम लोगों का गिजमिज हो जाएगा, वहां पर करना उचित नहीं रहेगा। यहाँ यहीं पर कर लेते हैं, हटाइए। 113 लिख कर कीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। 109 तो यहाँ पर हो गया। फिर हम लोगों के सामने 93, तो 93। फिर हम लोगों के सामने 88, फिर लिखा है दोस्तों 63, और आगे देखा जाए तो 57, और आगे है क्वेश्चन मार्क। सब में कोमा आप लगा दीजिए अपने मन से। अब देखिए 113 से यदि इस पे आएंगे तो उसने क्या किया है, 4 का कमी कर दिया, ठीक है। लेकिन इस जगह से इस जगह पर आएंगे ना, तो देखिए कितना, तो इधर हो जाएगा 7 और 9, 16 का कमी। कितना का कमी किया है, 16 का। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ पर आएंगे दोस्तों, तो उसने 5 का कमी किया, ठीक है। लेकिन इस जगह से इस जगह पर जाएंगे तो उसने 25 का कमी कर दिया। कितना कर दिया दोस्तों, 25 का कमी किया। उसी प्रकार से इस जगह पर आएंगे तो यहाँ पर कितना का कमी किया है, 57, 6 का कमी किया है। तो आगे जो बढ़ेंगे दोस्तों हम लोगों के सामने कितना कमी करना होगा, 36 का कमी करना होगा, क्योंकि स्क्वायर है। देखिए ना, एक बार 4 लिया तो एक बार 16, यानी स्क्वायर 5 लिया तो 5 का स्क्वायर। उसी प्रकार से 6 होगा तो 36 हो जाएगा, यानी क्या हो रहा है दोस्तों, स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और 5 में 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, यानी 21 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट है, यानी एक बार उसने क्या किया, 4 तो फिर 16, फिर 5 तो फिर 25, उसके बाद 6 तो क्या हो जाएगा 36, यानी स्क्वायर कमी करते गया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट ये वाला श्रृंखला यानी सीरीज। अगला प्रश्न देखा जाए, इस टाइप का क्वेश्चन अभी भी करा है, लेकिन देख रहे हैं कि बराबर रिपीट क्या हो, इसीलिए 1 2 क्वेश्चन रिपीट करबे करेगा। एक्स डब्ल्यू और क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, लेकिन अलग अलग है, ऐसा नहीं कि वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। TSR कर लीजिए। फिर आगे लिखा है PON,
और यहाँ पर लिखा है दोस्तों एल के और क्या लिखा है जे और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। ये देखिए अब इसको कैसे करेंगे, तो वही काम यानी एक्स से एक्स पे जाएंगे तो टी क्या है यानी -4 लीटर का कमी, यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो वही 4 लीटर का कमी, यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो 4 लीटर का कमी और इसी जगह पर 4 लीटर का जैसे ही कमी कर देंगे तो क्या हो जाएगा एच आ जाएगा। तो ठीक है, और क्या करना है एग्जाम में यही देखना है कि शुरू में एच आना चाहिए। कितना गिजमिज हो गया, तो एच जैसे हम लोगों के सामने एच आ रहा है तो एच आ रहा है तो कोई ऑप्शन देखना है एच, ये नहीं है, ये एच है क्या, हाँ तो यही वाला होगा और क्या, ये है ही नहीं, ये है ही नहीं। लेकिन और एगो चेक कर लीजिए आपके सुविधा के लिए ताकि आंसर एकदम क्लियर हो जाए कि डब्लू से यदि इस पे आएंगे तो यहाँ भी उसने 4 लीटर का कमी किया है, यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो इसमें भी 4 लीटर का कमी और इससे भी इसमें जाएंगे तो 4 लीटर का और इसमें भी घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 4 लीटर। तो 4 लीटर जैसे ही कर देंगे तो आपका जी हो जाएगा। तो हाँ तो इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों जी आएगा, जी तो वैसा इधर, हाँ तो जी हो गया। एच और जी देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बाकी आप चेक नहीं करना, 2 को कर दिए काफी है, बाकी कहीं मिलता जुलता ऑप्शन भी नहीं है तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं धमाधम स्किप करने लगेगा कि सर हम क्या करें हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन करना पड़ेगा। तो कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। तो ए क्या है यहाँ पर देखिए कैसे लिखा है, ए जो है वो किसकी पुत्री हो रहा है बी की पुत्री। तो उसी प्रकार से जो डी होगा तो इस जगह पर ले लेते हैं, डी जो होगा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों ई की पुत्री हो जाएगा। इस ई की क्या हो जाएंगे दोस्तों पुत्री हो जाएगा, यानी महिला जेंडर के लिए माइनस और पुरुष जेंडर के लिए क्या लगा देना है प्लस लगा देना। फिर देखिए प्लस है तो प्लस लगा रहा है, ए जो है वो बी की पुत्री, उसी प्रकार से ई जो हो जाएगा इस ऐप का क्या हो जाएगा दोस्तों पुत्री हो जाएगा, यानी ऐप का क्या हो जाएगा पुत्री। महिला जेंडर के लिए माइनस, पुरुष जेंडर के लिए प्लस लगाना है। आगे देखिए फिर लिखा है माइनस, तो माइनस लिखा है यहाँ पर है ए जो है ए माइनस बी का, ए जो है वह बी का पति है। किसका पति, ए जो है वो बी का पति। उसी प्रकार से ऐप जो है जी का क्या हो जाएगा दोस्तों पति। ऐप जो है वो कह रहा है कि यहाँ पर देखिए लिखा है उसने साफ साफ लिखा है कि ए माइनस बी का अर्थ ए जो है बी का पति है। इसी प्रकार से एफ जो हो जाएगा जी का क्या हो जाएगा दोस्तों पति हो जाएगा। पति पत्नी रहे तो दोनों बगल निकालना है, यानी ए बी का पति, इसी प्रकार से ये पति हो गया और ये पत्नी हो गया तो महिला। देखिए पति पत्नी रहे तो ये वाला सिंबल देना, कौन वाला, ये देखिए दोनों बगल से ये हस्बैंड वाइफ का यही वाला तीर का निशान लगा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। कहीं दिक्कत नहीं होगा, जो सबसे शॉर्ट तरीका है वही बता रहे हैं। और पुरुष के लिए प्लस, महिला जेंडर के लिए माइनस। आगे लिखा है गुना का अर्थ, यहाँ पर क्या है ए जो है वह बी की माता है। ये देखिए ए क्या है बी की माता, तो उसी प्रकार से जी जो हो जाएगा एच की माता हो जाएगा। तो ठीक है एच की क्या कर दिए दोस्तों माता कर दिए, क्लियर है। आगे लिखा है भाग का अर्थ, यहाँ पर भाग ले लेते हैं। भाग का अर्थ लिखा है ए जो है बी का भाई है, तो ए किसका भाई है करे बी का भाई। उसी प्रकार से एच जो हो जाएगा इस आई का क्या हो जाएगा दोस्तों भाई हो जाएगा, यानी कि इसका ई क्या हो रहा है भाई हो रहा है। पुरुष जेंडर के लिए प्लस और महिला जेंडर के लिए क्या लगा देना है प्लस, यानी एच क्या हो जाएगा भाई हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक तो हमने क्लियर कर। फिर लिखा है माइनस का ए बी का पति है। इसी प्रकार से आई जो हो जाएगा दोस्तों, यानी कि अच्छा माइनस यहाँ आया तो आई क्या हो जाएगा जे का पति हो जाएगा। तो आई को थोड़ा हम लोग इधर लिख लेते हैं, यहाँ से आई को उसने क्योंकि वहाँ पर अटेगा नहीं ना, क्योंकि हमको हटाना होगा, क्योंकि उसी जगह डायग्राम रखना होगा। तो आई को आप क्या कर लीजिए दोस्तों इस जगह पर लिख लीजिए और जे को क्या कर लीजिए इस जगह पर बना दीजिए। उसने कहा है कि माइनस का अर्थ लिखा है ए जो है वह बी का पति, उसी प्रकार से आई जो हो जाएगा इस जे का क्या हो जाएगा दोस्तों पति हो जाएगा, इस जगह पर हो गया। और थोड़ा कलर भी अलग कर देंगे ताकि समझ में आ जाए, यानी ये पुरुष जेंडर हो गया, ये हो गया पुरुष जेंडर और ये क्या हो जाएगा दोस्तों महिला जेंडर, क्योंकि इसका पति हुआ। अब क्या रिलेशन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो डी आई की बहन है, तो देखिए डी आई की बहन है तो आई तो यहाँ पर है इस जगह पर आई, डी आई की बहन नहीं है, यही मतलब करेक्ट कौन सा कथन सत्य नहीं, यही वाला सही होगा। यानी यही वाला क्या दोस्तों हम लोग डी आई का बहन कैसे हो सकता, आई यहाँ पर है इस जगह पर, अरे
इस जगह पर हम लोगों का आई है, यहाँ पर क्या है दोस्तों आई है, देखिए वहां पर लिखे हुआ आई जो है जे का पति, क्योंकि आई जे का पति यहाँ पर हुआ है, माइनस का लिखा है पति, तो वो कह रहा है कि डी आई की बहन है, डी आई की बहन हो ही नहीं सकता है, वही कारण निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही वाला सही नहीं है, बाकी सब सही हो जाएगा। ये बात सही कहा है, ये भी बात सही हो जाएगी, ये सब सही होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए सही होगा, काफी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन, तो चलिए एक बार देख लीजिए। सभी गेंद जो है पंखे है, तो इसको कैसे करेंगे, यानी जितना भी गेंद है इस तरीके से ले लेते हैं, सभी गेंद पंखे हैं, तो सभी गेंद का हिस्सा हो गया पंखा। फिर लिखा है कि कोई भी पंखा जो है खिलाड़ी नहीं है, तो इस जगह पर लिख लेते हैं खिलाड़ी। ये हो गया हम लोगों का खिलाड़ी, इसको बना दिया। अब कह रहा है कि कुछ खिलाड़ी जो है विकेट है, तो इस जगह पर बना लेते हैं विकेट। यहां तक डायग्राम बन गया। अब चलिए निष्कर्ष में क्या कह रहा है कि कुछ खिलाड़ी पंखे हैं, तो देख लीजिए कुछ खिलाड़ी, खिलाड़ी और पंखे में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी का डायग्राम यहाँ पर है, पंखे का डायग्राम यहाँ पर, इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या, नहीं, दोनों का डायग्राम अलग है, तो ये बात गलत हो गया। फिर लिखा है कुछ विकेट गेंद है, देखिए विकेट यहाँ पर है, गेंद यहाँ पर है, इन दोनों में कोई रिलेशन, देखिए कुछ वाला कब सही होगा, जब एक गोला दूसरे गोला को इस तरीके से थोड़ा सा टच किया हुआ रहेगा, तो ये कुछ वाला रिलेशन सही होता है। तो वैसा तो कहीं है ही नहीं, गेंद और विकेट दोनों अलग हो रहा है, तो ऐसा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कोई भी मतलब ये भी बात क्या कह रहा है, वो गलत कह रहा है, इसको भी गलत कर दी। फिर लिखा कुछ पंखे गेंद है, हाँ तो ये वाला बात बिल्कुल सही हो जाएगा कि कुछ पंखे गेंद है। यहाँ पर देखिए इस हम लोगों का गेंद में से कुछ पंखे, उसने क्या करा, कुछ पंखे, इतना बड़ा गोला पंखे का है, उसमें से इतना सा हिस्सा क्या है दोस्तों गेंद का, तो बिल्कुल सही कह रहा है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका तो डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, डी सही होगा। केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो देखिए अगला प्रश्न ये है दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान से कीजिए और काफी इंपॉर्टेंट होगा। करे प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर कौन सा इसमें से रख देना चाहिए, ए बी सी डी। यहाँ पर तो ऑप्शन लिखा नहीं है, लेकिन हम लिख देते हैं आपकी सुविधा के लिए। यानी ये हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन, इसको हम लोग कर लेंगे बी नंबर ऑप्शन, इसको कर लेंगे हम लोग सी नंबर ऑप्शन, और इसको कर लेंगे हम लोग डी नंबर ऑप्शन। यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, ये हो जाएगा हम लोगों का डी नंबर। तो बस देख लीजिए कौन सा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि इस आकृति को इस आकृति पर लेकर चलना है, और इसको आपको चलना है इस आकृति में, यानी इन दोनों को लेकर चलना है। तो देखिए जैसे डबल आकृति कर रहा है, यहाँ पर जैसे ये त्रिभुज था, तो त्रिभुज का देखिए कोना को क्या कर दिया दोस्तों, चेंज करके हम लोगों के सामने देखिए आपको समझना होगा, ऐसे करने से नहीं होगा कि यहाँ था ना, तो अगले वाले आकृति में देखिए इस कोना पे ले गया, यानी इस आकृति में आगे वाला में जो गया, तो ये क्या हो रहा है दोस्तों इस कोना पे, यानी 180 डिग्री का रोटेट क्या हुआ है, यानी यहाँ पर इस कोना पे ले गया। देखिए ना उसी, यानी यहाँ से क्या किया, इसी प्रकार से अगर देखा जाए कि ये वाला जैसे आकृति है, तो ये वाला आकृति हम लोगों का यहाँ पर चल जाएगा, इस कोना पे चल जाएगा। तो ठीक है सर, इस कोना पे जाएगा और डबल आकृति हो जाएगा, यानी ये इधर से हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दोस्तों इधर से हो जाएगा, डबल आकृति इस जगह पर आ जाएगा। और बाकी देखिए जो ये वाला क्या हो जाएगा, एक इस जगह पर आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। देखिए थोड़ा सा अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, रटने से नहीं होगा। हम पहले कर दिए, रटेंगे तो फिर नहीं होगा। यहाँ एक आकृति का दूसरे आकृति से लिया, जैसे देखिए ई त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज को यहाँ पर ले गया, अगला वाला आकृति में देखिए इस जगह पर डबल कर दिया। तो उसी प्रकार से जब वो वहां था तो 180 डिग्री घुमाया, तो इसी प्रकार से इसको जब 180 डिग्री हम लोग घुमा देंगे तो किस जगह पर हो जाएगा, इस जगह पर, यहाँ पर क्या हो जाएगा इधर से और इधर से हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें इधर से हो जाएगा, डबल आकृति आ जाएगा और एक आकृति इस जगह पर आएगा, यानी कि 180 डिग्री घुमाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा। बहुत सारा टाइम किसी का सी आएगा, बी आएगा, तो ए आएगा, ये सभी नहीं होगा, बल्कि 180 डिग्री का उसने रोटेशन क्या हो यानी घुमाया हुआ है, तो 180 डिग्री घूमेगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।